सीता सोरेन का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और दुमका से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार रांची में पदार्पण हुआ और जैसे ही सीता सोरेन रांची पहुंची, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सोरेन परिवार पर निशाना साधा है, कई बड़े आरोप लगाए हैं, उससे क्या राजनीतिक भूचाल इस चुनाव में आ सकता है? क्या दुमका सीट से जब सीता सोरेन को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है तो ऐसा कौन वो कैंडिडेट होगा जो सीता सोरेन के इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए ये सीट जीतने की क्षमता रखता होगा? सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि उनके पति की मौत की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो संदेह कर रही हैं कि उनके पति की मौत स्वाभाविक नहीं थी, अननेचुरल डेथ था और उसकी वो जांच कराने की मांग कर रही है। इसके अलावा वो कल्पना सोरेन पर भी आरोप लगाने से नहीं बचती। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन ने उनके पति का अपमान किया है। जब वो गिरिडीह दौरे पर थी तो शहीदों का जब उन्होंने नाम लिया तो दुर्गा सोरेन का नाम नहीं लिया। तो क्या अब जो लड़ाई है, अब जो ये राजनीतिक लड़ाई है, परिवार की लड़ाई, अब राजनीति के मैदान में भी देखने को मिलेगी? हमारी सहयोगी करिश्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, सीता सोरेन जिस तेवर में नजर आई और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो सीता है और 14 वर्षों का उनका भी संघर्ष रहा है, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में यहाँ की चुनावी बिसात, यहाँ की चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। जी आसिया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद कल सीता सोरेन पहली बार रांची पहुंची थी और रांची पहुंचने के बाद जब वो बीजेपी कार्यालय गई तब वहां पर प्रेस वार्ता कर सीता सोरेन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 14 साल से वो हक और अधिकार लेने की कोशिश कर रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, लेकिन उन्हें वो हक और अधिकार नहीं मिल पाया था। लगातार वो 14 साल का जिक्र कर रही थी और उनका यही कहना था कि 14 साल वो सिर्फ इंतजार की कि उन्हें उनका हक, अधिकार, प्यार और स्नेह जरूर मिलेगा, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दिशिम गुरु शिबू सोरेन का सपोर्ट उन्हें काफी मिला है। जब शिबू सोरेन की तबीयत ठीक थी तब उनके दोनों ही बच्चे जो है शिबू सोरेन के साथ ही रहते थे और शिबू सोरेन दोनों ही बच्चों को काफी अच्छे से देखा करते थे। लेकिन जब उनकी तबीयत नासाज होती गई तब दोनों बच्चे जो है काफी संघर्ष करने लगे। उनका यही कहना था कि उन्हें राजनीति में नहीं आना था, लेकिन दुर्गा सोरेन की तबीयत भी बिगड़ती हुई नजर आ रही थी उन्हें, और इसके साथ ही दुर्गा सोरेन की जब मृत्यु हुई उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि उन्हें राजनीति में आना है और वो संघर्ष करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों बच्चे ने भी बहुत संघर्ष देखा है, 14 साल तक सिर्फ वो इंतजार की है। साथ ही देखिए, कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत जरूर की है। गिरिडीह से उन्होंने सभा को संबोधित किया, कई शहीदों का उन्होंने नाम लिया, लेकिन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का नाम नहीं लिया, ऐसा सीता सोरेन ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो अपमान हुआ है वो अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में महिलाओं को इज्जत नहीं दिया जाता था, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो खुशनुमा माहौल मिल रहा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें नहीं मिल पाया था। अब देखिए, उन्हें दुमका से टिकट मिला है और ऐसे में आज नहीं तो कल वो दुमका जाएंगी और वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगी, जनता से मुखातिब होने की कोशिश करेंगी। लेकिन ठीक इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, उनका यही कहना है कि उनके पति की मौत हुई है, अब तक उसकी जांच नहीं हुई है। हालांकि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी ये कह दिया गया था कि सीता सोरेन ने देरी कर दी। इससे पहले ही निशिकांत दुबे ने इस बात को लेकर अपनी आवाज़ उठाई थी। तो कह सकते हैं कि जो परिवार में अंतर कलह चल रहा था, आसिया, कहीं ना कहीं वो सामने देखने को मिला है। करिश्मा, क्या दुमका चुनाव पर इसका असर दिखेगा, पारिवारिक कलह का असर दिखेगा? क्योंकि वहाँ जो वोट बैंक है वो माना जाता है कि जेएमएम का वोट बैंक है। अब जेएमएम की जो सीता थी बीजेपी की सीता हो गई है, तो ऐसे में कितना असर पड़ेगा इस पारिवारिक विवाद का वोट बैंक पर? जी देखिए, जाहिर तौर पर दुमका में इसका असर देखने को मिलेगा। आपने सही कहा कि पहले सीता झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी और अब भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा आसिया कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट है या फिर वोटर्स है, वो अगर सीता सोरेन को वोट देते हैं तो उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भी वोट जो है वो सीता सोरेन को मिलेगा। अब देखिए, वहां पर जो मुकाबला होने वाला है आसिया, वो काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि दूसरी ओर यही कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा उतार सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यही कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो भी डिसीजन लेंगे उसी डिसीजन को लेकर आगे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करेगी। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा
चाहता क्या है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये बार बार से हेमंत सोरेन को कहा जा रहा है कि आप चुनावी मैदान में उतरे? अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का यही कहना है कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि कुछ दिन के बाद वो अपना डिसीजन पार्टी के समक्ष रखेंगे। लेकिन अब दूसरी ओर स्टेफन मरांडी का भी नाम सामने आ रहा है। आपने शुरुआत में एक लाइन कही थी आसिया कि आखिर जो सीता सोरेन ने आरोप लगाया है उस आरोपों का जवाब कौन देगा, या फिर जो सवाल सीता सोरेन ने उठाया है वो जो सवाल है उसका जवाब कौन देगा? तो ऐसे में पार्टी की ओर से भी शायद यही चीजों को लेकर वार्ता हो रही होगी, जिक्र हो रहा होगा कि सीता सोरेन ने जितने भी आरोप लगाए हैं उस आरोप के साथ साथ जो सवाल उठाए सीता सोरेन ने उस सवाल का जवाब देगा कौन? अगर हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो फिर कौन उतरेगा? अब देखिए, नाम जो सामने आ रहा है वो स्टेफन मरांडी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 से 2 दिन और समय लेगा, उसके बाद ही उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो स्टेफन मरांडी है जो सीता सोरेन के ऑपोजिट उठेंगे, या फिर वो हेमंत सोरेन है जो सीता सोरेन के ऑपोजिट उतरेंगे। एक और चीज करिश्मा देखी होगी आपने कि जेएमएम ने प्रमोट किया कल्पना सोरेन को, और उसी चेहरे के साथ अब गांडे उपचुनाव कल्पना सोरेन लड़ सकती हैं। लगातार वो क्षेत्र में जा भी रही हैं। अब सीता सोरेन बीजेपी की हो गई हैं। दोनों के वोट बैंक कमोबेश आदिवासी ही हैं, उन्हें ही साधना है क्योंकि जेएमएम का वो वोट बैंक रहा है। अब एक ही परिवार की 2 बहुएं और दोनों अलग पार्टियों से जाहिर तौर पर वोटों में सेंधमारी होगी। जी, वोटों में सेंधमारी जरूर होगी। आपने सही कहा कि एक ही परिवार की 2 बहू, एक सीता सोरेन जो बड़ी बहू है दिशुम गुरु शिबू सोरेन की, और दूसरी बात करेंगे तो कल्पना सोरेन दिशुम गुरु की छोटी बहू है, साथ ही हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है। और ऐसे में गांडे विधानसभा सीट में जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो ऐसे में सभी लोग यही कयास लगा रहे थे कि शायद कल्पना सोरेन को ही गांडे विधानसभा सीट में उतारा जाएगा, उपचुनाव में उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वहां पर किस तरीके से समीकरण जो है वो बदलेगा, आखिर वहां पर क्या होगा? क्योंकि एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम ली है, दूसरी ओर कल्पना सोरेन को लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है। गिरिडीह से उन्होंने शुरुआत की सक्रिय राजनीति की। अब आपने देखा होगा कि कई जगह सभा को संबोधित उन्होंने किया है और यही बताने और समझाने की कोशिश की है कि शिबू सोरेन के साथ साथ हेमंत सोरेन ने किस तरीके से हक और अधिकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को देने की कोशिश की है। साथ ही उनका ये भी कहना था, आपने देखा होगा आसिया, कि कल्पना सोरेन ने ये भी कहा कि जो प्यार और स्नेह यहाँ के लोगों से मिला है हेमंत सोरेन या फिर दिशुम गुरु शिबू सोरेन को, वो स्नेह और प्यार अब भी मिलेगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आने वाला समय होगा वो काफी दिलचस्प होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक और जहाँ पर सीता सोरेन लगातार लोगों से मुलाकात करेगी, जो उनका वोटर्स है, जो उनके वोटर्स है, उनको कहीं ना कहीं अपने तरफ लाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि जो देखिए जेएमएम के कार्यकर्ता है वो सीता सोरेन को भी बखूबी से जानते हैं और अब कल्पना सोरेन को भी बखूबी से जानते हैं। तो अब उनके सामने भी ये एक चुनौती रहेगी कि आखिर उन्हें करना क्या है। जनता भी अब कहीं ना कहीं वो स्थिति में होंगी कि उन्हें अब डिसीजन लेना होगा कि आखिर उन्हें सीता सोरेन को वोट देना है या फिर कल्पना सोरेन को। तो चीजें जो है आने वाले समय में और भी क्लियर हो जाएगी आसिया, जब खुद यहाँ से सीता सोरेन दुमका जाएंगी और वहां पर जनता से मुखातिब होंगी, उनसे बातचीत करेंगी। और दूसरी ओर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल है आसिया वो तैयार हो गया है कल्पना सोरेन का, और कल्पना सोरेन भी अब सभा को संबोधित करेंगी या फिर कह सकते हैं लोगों से मुलाकात करेंगी, जनता से मुखातिब होंगी। तो बहुत दिलचस्प होगी करिश्मा। और वाकई जब देवरानी और जेठानी चुनावी मैदान में होंगी और दोनों अलग अलग पार्टियों से, तो वाकई ये जंग दिलचस्प होगी। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, अभी सिर्फ चर्चा हम लोकसभा के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर है, लेकिन आने वाले दिनों में इसी साल यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो देवरानी जेठानी की जंग है और जिस तरह सोरेन परिवार की ये दोनों बहुएं आमने सामने अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में जब ताल ठोकेंगी, तो वो जंग भी, वो चुनावी प्रचार भी देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि अब हमले बड़े होंगे, अब पारिवारिक बात भी मंच से साझा की जाएगी। तो ऐसे में झारखंड की राजनीति में ये एक नया आयाम जुड़ेगा जब देवरानी जेठानी दोनों मंचों से एक दूसरे पर वार करती हुई नजर आएंगी। और ये मुमकिन ही है क्योंकि सीता सोरेन को भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल करेगी उस चेहरे को, और इधर जेएमएम के पास अगर हेमंत सोरेन जेल में ही रहते हैं तो कल्पना सोरेन ही अभी एक बड़ा चेहरा के रूप में सामने आ रहा है जो लोगों की सिंपैथी को गेन कर सकता है, वोट में तब्दील कर सकता है क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है। बहरहाल राजनीति क्या करवट लेती है, किस तरह आगे अब चुनाव प्रचार होगा, किस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।
बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।